नमस्ते नमस्ते नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जयं नमो गुरवे सवसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकाल प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्र नमः समय साराय सानुभूत्या च पास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्च वंदित सर्वसिद्धे योमचर्मणो गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाव केवली मणिदम सी समय साजी ग्रंथ सर्वशुद्ध गांधी का चल रहा है इसके अंदर। और अब नई गाथाएं शुरू होने वाली हो रही हैं, 6 गाथाएं हैं एक साथ। थानिका चल रही थी इसकी। कह रहे हैं उसके अंदर ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है। सिद्धांत क्या दिया इसके अंदर सबसे पहले? ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न। वो ज्ञेय झलक ज्ञान के ऊपर रहे हैं, कहीं दीवार पे नहीं आ रहे, पुतगलों में नहीं आ रहे। झलक किस में रहे? ज्ञान में झलक रहे हैं। लेकिन ज्ञान में झलकने पर भी वे ज्ञेय कैसे हैं? वे ज्ञेय उससे भिन्न हैं, उसमें नहीं हो रहे, तन में नहीं हो रहे। महान सिद्धांत है। यहाँ सारे सिद्धांतों का सार इसके अंदर आ गया। पर्याय से भिन्न है, सबसे भिन्न है, परद्रव्य से भिन्न है। लास्ट में क्या कहा कि जो गेय झलक रहे हैं, जिन गेयों को तो अपना मानता है, उन गेयों से भी वो तेरा शुद्धात्मा भिन्न है। वो ज्ञान मूर्ति आत्मा त्रिकाल वो अलग, और जो गेय हैं वो अलग, दोनों भिन्न है। ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न हैं। आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि कोई गुण परद्रव्य में नहीं है। परद्रव्य क्या है? वो ज्ञेय तो हैं। ये तेरे जो गुण हैं, तेरे गुण कौन से हैं? दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, जितने गुण तेरे हैं वे परद्रव्य में से नहीं आते, परद्रव्य में है नहीं। ऐसा जानने के कारण सम्यक दृष्टि को विषयों के प्रति राग नहीं होता। राग नहीं होता मतलब अज्ञानता ही नहीं होती। जब मेरा है ही नहीं वहां पर, जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो वहां क्या मिलेगा? तो जब वहां कुछ मिलेगा नहीं तो वहां राग भी नहीं होता। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती होने पर भी नहीं दिखता है। राजेंद्र पंडित बोलते हैं ना अपने, कहते हैं जिसे जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है, सपने में भी वही दिखाई देता है। बच्चे को सदाकाल खेल दिखाई देता है, व्यापारी को सदाकाल पैसा दिखाई देता है, हैं? व्यसनी को सदाकाल भोग दिखाई देता है। जिसको जिसकी रुचि होती है, और ज्ञानी को प्रतिक्षण आत्मा दिखाई देता है। कि 24 घंटे आत्मा दिखता रहता है क्या? कि वो रुचि का खेल ऐसा है कि उसको वो दिखता ही रहता है, वही वो दृष्टि में उसकी सदाकाल बना रहता है। ऐसा जानने के कारण सम्यक दृष्टियों को विषयों के प्रति राग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं नहीं होता, अपना स्वयं स्वामी संबंध नहीं होता, अपना नहीं मानता। क्योंकि ये जो है परद्रव्य गुण है, आत्मय गुण नहीं है। आत्मय गुण क्या है? आत्मय गुण दर्शन ज्ञान चारित्र आदि है। और राग द्वेष आदि जड़ विषयों में भी नहीं होते। पहले तो क्या कहा? दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण परद्रव्य में नहीं है, क्योंकि तेरे आत्मा के अंदर है। दूसरा सिद्धांत उठा रहे हैं कि राग द्वेष आदि भी है ना, वे जड़ विषयों में नहीं होते। तू सोचे कि वो राग द्वेष भी जड़ के होगी, है ऐसा नहीं है। वे मात्र अज्ञान दशा में प्रवर्तमान जीव के परिणाम हैं। ये कैसे परिणाम है? अज्ञान दशा में राग द्वेष कहीं जड़ पुद्गलों में होते हों, ऐसा नहीं है। वे किस में वर्तते हैं? वे अज्ञान दशा में वर्तते हैं और जीव के परिणाम हैं। किसी पुद्गल के परिणाम हो ऐसा नहीं है, कोई जीव के ही परिणाम हैं। ये कब? जब जीव अज्ञान दशा में हो तब। और अज्ञान दशा में ना हो तो जीव के राग द्वेष भी नहीं होते हैं। इसलिए वो पर वस्तु को भिन्न मानता है, न्यारी मानता है। इस अर्थ की गाथाएं कहते हैं।
टोटर में जैसे कहा भैया तुमने घुम्मट साल की टीका लिख दी थी बड़ी, तो क्या कहा, ज्ञान राग तो मेरो मिलियो है, और क्या है, असीम मसीह बहुत बढ़िया वो है उनका कलर शू लिखा हुआ है कि रंग और कागज तो मिले पुद्गल के, ज्ञान और राग मिले मेरे, और उनसे अक्षर आकार बन गए, जिसका अर्थ रखा स्वपर ये प्रकाशिका, और जिससे गुम्मट सारी टीका बनी है। ऐसा लिख, वो कर्तापना लेते ही नहीं सिर्फ अपने कि मैंने लिख दिया, मैंने शास्त्र बनाया है, ऐसा कर्तापना सिर्फ आते ही उनके, वे तो कहते हैं भैया ये रंग के अक्षर बने हैं और उनके आकार बने हैं जिनसे शब्द बने हैं, इसमें मेरा कर्तापना कुछ भी नहीं है। तो तुम तो कहीं होगी नहीं इसके अंदर कि हाँ ज्ञान और राग तो मेरो मिलियो। वे क्या कह रहे, राग तो मेरो मिलियो और ज्ञान तो मेरो मिलियो, ये बात बराबर है। राग मतलब स्थिर दशा, और ज्ञान माने मेरा विवेक, ये दोनों मिले तब जाके इस ग्रंथ की रचना हुई है, लेकिन मैंने कर दी हो ऐसा नहीं है। ये शब्दों का कर्ता मैं नहीं हूं, शब्दों का कर्ता तो उद्गल द्रव्य है। ज्ञानियों की दृष्टि भैया अलग ही होती है, हाँ? देखो गाथा पढ़ लेते हैं। दंसणाण चरितम किंचि विणत्थि दुवचेदेण विषये तमहा किं घादयदे चेदिदातेषु विषयेषु। दंसणाण चरितम किंचि विणत्थि दुवचेदेणेकं मे तमहा किं घादयदे चेदिदा तमीकं मही। दंसणानचरितं किंचि विणत्थिदुवचेदणे काय तमहा किं घादयदे चेदिदातेषु कायेषु। नाणस्य दंसणस्य ये भणिदोहादो तहा चरितस्य णवितहिं पोगदवस्य कोई खादो दुणे दिट्ठो जीवस्य जिगुणा के। आवाज नहीं आ रही। नेट से लगाया होगा। हमारी आवाज। हाँ अब आगे। चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन विषय में, इस हेतु से यह आत्मा क्या हन सके उन विषय में। चारित्र दर्शन ज्ञान किंचित नहीं अचेतन कर्म में, इस हेतु से यह आत्मा क्या हन सके उन कर्म में। चारित्र दर्शन ज्ञान नहीं किंचित नहीं अचेतन काय में, इस हेतु से यह आत्मा क्या हन सके उस काय में। है ज्ञान का सम्यक का उपघात चारित्र का कहा, वहाँ उपघात पुद्गल द्रव्य का नहीं किंचित भी कहा। जो जीव के गुण हैं नियत वे कोई नहीं परिद्रव्य में, इस हेतु से सदृष्टि जीव को राग नहीं है विषय में।
अनुराग देश वियों तो जीव के अनन्य परिणाम है। इस हेतु से शब्दादि विषयों में नहीं राग आदि हैं। 3 गाथाओं के अंदर केवल एक शब्द चेंज है। पहली माया चेतन विषय, दूसरी माया चेतन कर्म और तीसरी माया चेतन काया। पहली में विषय, दूसरी में कर्म और तीसरी में काया। केवल एक एक शब्द चेंज है। ऊपर देखो, उसमें गाथा जो है इनकी ऊपर, उसमें देखना। पहली गाथा में अचेतन विषय, दूसरे में अचेतन कम में और तीसरे में अचेतन काय। बस केवल एक शब्द है, बाकी पूरी गाथा सेम है। चाहते तो उसको एडजस्ट करके एक में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विस्तार का भय नहीं किया और उसको अलग अलग ही उसको रखा है इन सब गाथाओं को, है ना। गाथा कर पढ़ लेते हैं इनका। गाथा। दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन विषय में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा। घात करने के लिए आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र होना चाहिए, और आत्मा घात करता है ना, तो परद्रव्य को घात नहीं करता, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का घात करके दुखी होता है। जैसे कि मैंने हाथ काट ले, पैर काट ले तो दुखी होता है, पर में की तो करने की कुछ व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ तो अपना घात करता है। अपना घात करता है मतलब अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का घात करता है। इसको ही बोलते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। यह चेतन विषयों के अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। अब टीवी देखता है, टीवी के अंदर से देखता है, फोटो देखता है, फोटो देख के राग पैदा करता है अपने अंदर, तो राग टीवी के अंदर नहीं है। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वो भी टीवी के अंदर नहीं है। वो दर्शन ज्ञान चारित्र किसके हैं? वो दर्शन ज्ञान चारित्र तेरे हैं। अब कोई विषय को घात करे और सोचे कि राग मिट जाए, तो मिट सकता है क्या? और जब मैच होता है ना, तो मैच होने पर वो क्या होता है, बड़ा कोई हार जाए तो बड़ी आकुलता होती है। पाकिस्तान में, इंडिया में तो टीवी फोड़ दें, ऐसा पहले होता था, अब भी होता होगा। गुस्से में आया, उठा के टीवी को फोड़ दिया, टीवी दे हमारा। तो बताओ, उससे राग छूट गया क्या टीवी फोड़ने से? और नुकसान हो गया सुख। वो संबंध उसका टीवी से था ही नहीं। वो पर द्रव्य को बदल के सोचता है कि पर द्रव्य में करेक्शन कर दूंगा, सही कर दूंगा तो मैं राग मिट जाएगा इस जनित। वो ऐसा नहीं है। भाई साहब लेते हैं इसको, फॉरगेट करता है, फॉर्मेट नहीं करता। फॉरगेट करता है मतलब विषयों में जहाँ भूलता होता है भुलाने की कोशिश करता है उनको, और उसको सही करने की कोशिश नहीं करता। अरे अपने बुद्धि सही करेगा तो सब सही हो जाएगा। ये बुद्धि सही नहीं करता, और पर द्रव्य से सोचता है कि इनसे ने मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र का घात करा है, तो इसलिए विषयों का घात करता है। ये तो कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र को बचाने के लिए किसका घात करता है? विषयों का घात करता है। जबकि दर्शन ज्ञान चारित्र बचाने के लिए विषयों में कुछ नहीं करना। वहां चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, उसको राग उत्पन्न करने में समर्थ है क्या? 96,000 रानियां हैं, राग उत्पन्न करने में समर्थ है उसको, चक्रवर्ती को? कि चक्रवर्ती को भैया मिथ्यात्व वाला राग हो गया। राग तो होता है जब 96,000 शादियां करता है जाता है, लेकिन मिथ्यात्व वाला राग उत्पन्न करने में समर्थ है क्या? वो सारी मिलकर के भी उसको एक समय का राग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। वो जम्बू स्वामी ने तो 3 शादियां कर दी। कहने लगा अब तो इसे राग उत्पन्न होगा कम से कम, अब तो कम से कम ये राग उत्पन्न होकर बैठ जाएगा, अब तो नहीं जा पाएगा। लेकिन जम्मू स्वामी ने उन तीनों को पूरा संबोधन करा, और सुबह हुए मुनि बन गए, और तीनों आर्य का बन गई। और मजे की बात, जो चोर करने आया, चोरी करने आया था, विद्युत चोर, तो वो भी जाके के वो मुनि बन गया। बताओ, कि चोरी करने आया था और उपदेश सुन रहा था खड़ा हुआ। महाभाग्य देखो ऐसे जीवों का। किसका उपदेश सुन रहा? जो अभी सिद्ध बनने वाले हैं। और कौन? वो चोर का जीव। योग्यता तैयार हो तो काम ऐसे ही होते हैं वास्तव में। लेकिन वो विषयों का घात करके सोचे कि मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने बचा लिया है, ऐसा नहीं है। दर्शन ज्ञान को चारित्र को बचाने के लिए, मिथ्या से बचने के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र पर विषयों में धनादिक में, स्त्री आदिक में है ही नहीं। क्या है दर्शन ज्ञान चारित्र? अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है। क्या लिखा? किंचित मात्र भी। थोड़े बहुत तो होंगे, थोड़ा बहुत तो नुकसान करते होंगे हमारा विषय, सामने वाले। किंचित भी घात नहीं, किंचित भी नहीं है। इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा? क्या घात करेगा माने? स्वयं ठगाया गया है। किससे?
अपने मोह से, किसी परद्रव्य से नहीं। किस कारण से? अपने मोह से ही ठगाया गया है। और किसका भाव करके सुखी होगा? उस मोह का भाव करके सुखी हो भी सकता है। देख क्या कह रहे हैं आगे, कहा था, दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्म में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन कर्मों में क्या घात करेगा? कुछ भी घात नहीं कर सकता। दर्शन ज्ञान चारित्र किसमें नहीं है? पहले लिया था विषयों के अंदर नहीं है। कर्म तो बहुत निकट संबंध हो गया ना, चलो विषय तो पर हो गए, दूर रखे हैं विषय तो। लेकिन जो कर्म है वो तो बहुत निकट संबंध है ना जीव का, उसका तो सदाकाल परिणाम खराब होते ही एकदम बन जाते हैं ना साथ में। हर एक वस्तु के अंदर जीव को शुद्ध सिद्ध करेंगे। जीव का कारण कार्य जीव के अंदर शुद्ध सिद्ध करेंगे। कारण कार्य जीव का, जीव के अंदर है, और जीव को छोड़कर जीव का कारण कार्य बाहर कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं, कर्म के अंदर भी नहीं। तो कर्म बदल कर सोचना चाहे कि मैं सही हो गया, मनोवचन काय की क्रियाएं बदलकर कर्म बदलकर सोचे मेरा धर्म हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। धर्म होगा तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र से होगा, और इसके अलावा कहीं भी नहीं होगा। इसलिए सूत्र के जो है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, वो सूत्र के अंदर पूरा मोक्ष मार्ग है। पूरा अपनी वस्तु की सिद्धि है उसके अंदर, कि तेरा सम्यक माने अपना, श्रद्धान ज्ञान चारित्र यही मोक्ष मार्ग है, और इसके अलावा कहीं मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए कहते हैं व्यवहार न भूतार्थ है, सत्यार्थ है, प्रयोजन भूत नहीं है। तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र तो जिस दिन दिखने शुरू हो जाएंगे, तेरा श्रद्धा, तेरा ज्ञान, तेरा चारित्र जिस दिन तेरा दिखना शुरू हो जाएगा, उस दिन तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक नहीं दिखा तब तक बाहर में ठक्कर खाता रहेगा, बाहर में दुखी होता रहेगा। दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्म में है। कर्म कैसे हैं? अचेतन। विषय कैसे हैं? अचेतन। कर्म क्योंकि पुद्गल के हैं ना, तो पुद्गल में चेतना कैसे आएगी? अब तो लगता है कर्म लुलाते हैं, जगाते हैं, ऐसा नहीं है भैया। वहाँ कर्म निमित्त होते हैं, और कार्य तेरी योग्यता में होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्म में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन कर्म में क्या घात करेगा? कुछ भी घात नहीं कर सकता। क्यों? घात करने के लिए तुझे कर्मों में जाना पड़ेगा, और तू कर्मों में गया तो कर्मों में चेतना उत्पन्न हो जाएगी। तू अगर कर्मों में गया तो कर्मों में चेतना उत्पन्न हो जाएगी, अचेतन चेतन बन जाएगा, और तू अचेतन में जाएगा तो तू अचेतन बन जाएगा। ये सिद्धांत है अपने भैया जैन धर्म में, बड़े गजब सिद्धांत। ये समझ सिद्धांत समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। गाता है ना, यदि जीव पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तो तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। गाता है पूर्व अधिकार की। ये जीव अगर पुद्गल में हो जाए, और पुद्गल जीव में हो जाए, तब तो तू उन कर्मों को घात कर सकता है, हर सकता है, ले सकता है, दे सकता है, सब कर सकता है। लेकिन तेरी जाने की व्यवस्था तो वहां पर है नहीं, और बैठकर क्या करता है? खाली वहां राग द्वेष करता रहता है, और दुखी होता है। अभी चुनाव हो गया ना अमेरिका का, ट्रम्प बन गया राष्ट्रपति। अब तो बस वो ट्रम्प अच्छा नहीं है भारत के लिए, तो दुखी होता रहेगा। जाने की व्यवस्था है नहीं, करने की व्यवस्था है नहीं, लेकिन दुखी होने की व्यवस्था तो है। कुछ भी घात आत्मा उस कर्मों का नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जाने की व्यवस्था उसकी नहीं है। तीसरा, दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन काया में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन कायों के में क्या घात करेगा? कुछ भी घात नहीं कर सकता। अज्ञानी की देखो भैया दशा कैसी अज्ञान पूर्ण होती है। इस देह को अपना मान करके सारे दिन देह की रक्षा में लगा रहता है, और देह को पोसता रहता है। देह में गड़बड़ी होती है तो दुखी हो जाता है, और देह सही चलती रहती है तो सुखी रहता है। परिणामों के अनुकूल कार्य हो जाए तो सुखी रहता है, और परिणामों के अनुकूल कार्य न हो तो दुखी हो जाता है। ऐसी विपरीत दशा हो जाती है। क्यों? क्यों होती है? कि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का संबंध उसने काया से माना हुआ है। ये काया सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ, और काया का विध्वंस होता है तो मैं विध्वंस हो जाता हूँ। ऐसी जो एकत्व की मान्यता है, वो उससे दुख है। बाकी बाहर में किसी की काया कटे फटे और चिल्लाए, वो ठीक है। नरक नरक में भी कोई आराम से नहीं बैठे, सम्य दृष्टि। उनकी काय छिदती है, भित्ती है, सब काम होते हैं, तो आराम से नहीं बैठते। उसके बाद भी श्रद्धा के अंदर क्या है? इस काया के छेदन भेदन से मेरा कुछ बिगड़ा बिगड़ सुधार होता नहीं है। छेदाए वेदाए को ले जाए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, कम से कम बात तो क्लियर हो, सच्ची बात स्वीकार तो हो।
कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र जो अचेतन काया है, ये काया कैसी है? जड़, अचेतन, पुद्गलमयी। कितना कहा है इसके बारे में है? मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर जल की सारी। अलग अलग झलकता है। अचेतन काया में किंचित मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा भी। किंचित मात्र माने मेरा श्रद्धान ज्ञान चारित्र किंचित मात्र भी नहीं है। इसलिए आत्मा उस काया में क्या घात करेगा? अतः कुछ भी घात नहीं कर सकता। उपवास कर लेता है ना व्यक्ति, उपवास कर लेता है, और जो ये मानता है कि मैं शरीर हूं और मैं उपवास करता हूं, तो उसको ऐसा लिखा है उपवास नहीं है, तेरे अंतराय कर्म का उदय था। लंघन हो गया बस। लंघन माने लांग गया तूने, बस उसको नहीं करा। है वास्तव में क्या कि वो चेतन काया को उपवास करके समझता है, मैंने उपवास कर लिया, मैंने भोजन नहीं करा, मैं नहा लिया, मैंने मैल साफ कर लिया, मैं मंदिर हो आया, मैं दर्शन हो आया, मैंने सारी क्रियाएं कर ली हैं, मेरे धर्म कार्य हो गया है। तो कहते हैं अचेतन काया में तेरा धर्म नहीं होता, और अचेतन कार्य काया के कार्य से तेरा कार्य भी नहीं होता। तो छोड़ दें कि हाँ, ये मानना छोड़ दे कि तू ये करता है। छोड़ दे कि हाँ, ये मानना छोड़ कि ये काम तू करता है, या चेतन काय कार्य चलते हैं तो चलते हैं तो चलते हैं, मेरा कार्य इनसे नहीं होता, मेरा कार्य मेरे श्रद्धान ज्ञान चारित्र से ही होता है। इसलिए आत्मा उस काय का क्या घात करेगा? कुछ भी घात नहीं कर सकता। ज्ञान का और दर्शन का तथा चारित्र का घात कहा गया है। कहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो होते हैं वो ज्ञान के, दर्शन का चारित्र घात है। वहां पुद्गल द्रव्य का घात किंचित मात्र भी नहीं कहा गया है, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र के घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। जब वो समझाया कारण कार्य व्यवस्था, तो कारण कार्य व्यवस्था ने समझाया काल द्रव्य सब द्रव्यों का कारण है, परिणाम में हेतु है, उपकार करता है। उपकार करता है माने उसका निमित्त होता है। उपकार के अंदर दो द्रव्य चाहिए, एक उपकार करने वाला, एक उपकृत होने वाला। जब दो खड़े हो गए तो वहां दो खड़े होने में कर्ता कर्म संबंध खत्म हो गया और निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा हो गया। जहां दो होंगे वहां कर्ता कर्म संबंध होगा ही नहीं, और उपकार कहते ही दो खड़े हो गए, तो इसलिए वहां पर उपकार का मतलब निमित्त। जब भी दो खड़े होंगे तो कौन सा संबंध खड़ा हो जाएगा? निमित्त नैमित्तिक। और पिता ने पुत्र को पैदा करा, पिता ने पुत्र को पैदा करा क्या? वहां शुक्राणु तो गए थे बहुत सारे, लेकिन जिसको एक को अपने तत्समय योग्यता में आना था वो आया। दो हुए ना, एक उपकार करने वाला, एक उपकृत होने वाला, दो हुए। तो काल द्रव्य सब द्रव्य को पढ़ने में सहायक है, आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने में सहायक है, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है, अधम द्रव्य जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक है, और पुद्गल द्रव्य जीव को वाणी से, शब्दों से, आंख से उपकार करता है। कर्माधिक से ऐसे लिखा, उपकार करता है। उसका उपकार करता है मतलब निमित्त होता है। उपकार करता है मतलब ऐसा नहीं कि उपकार करता हो, उपकार माने वाणी में, शब्दों में, ऐसे सोचने में, सब में कौन निमित्त है? पुद्गल द्रव्य निमित्त है। तो पुद्गल द्रव्य जीव का उपकार करता है, और जीव सिद्धांत शास्त्र की बात बताता हूँ। सिद्धांतों शास्त्र जब पढ़ते हैं ना अपन लोग, तो सिद्धांतों में प्रथमन योग, द्रव्यन योग और चरणन योग, इनकी चर्चा नहीं होती, मात्र सिद्धांतों की चर्चा होती है। और सिद्धांत माने न्याय, सिद्धांत माने न्याय। वहाँ न्याय की चर्चा करते हैं। न्याय में कोई कहानी सुनाने बैठ जाए और अध्यात्म लेके बैठ जाए तो ऐसा नहीं होता। न्याय माने तो न्याय होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर जो होती है न्याय के अंदर। तो वहां लिखा जीव किसी का उपकार नहीं करता, जीव तो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र करता है, इसके अलावा जीव का कोई उपकार नहीं है। जीव सबका अकारण है, सारे द्रव्य एक दूसरे कारण हैं, लेकिन जीव द्रव्य किसी का कारण नहीं है, जीव स्वयं का कारण स्वयं है। जीव किसी पे कोई उपकार नहीं करता, ये लिखा सिद्धांत ग्रंथों के अंदर। एक मिनट। समझ में आया?
जीव अकारण हैं। और आगे चल के तो कहते हैं कि अध्यात्म ग्रंथों में जब पूछ जाते हैं उसी बात को लेकर के कि जीव अपने बंध मोक्ष का भी अकारण है। जीव का कारण सिद्ध करते हैं ना कि जीव अकारण है, कारण कार्य व्यवस्था से पढ़ाते हैं जीव को, निमित्त कारण उपादान कारण, उसके दो भेद, उसके इतने भेद वो पढ़ाते हैं ना। तो हर एक के अंदर से जीव अकारण है, ये सिद्ध होगा। क्यों? ये जीव ज्ञानवान है। यहाँ कह रहे हैं कि ये ज्ञान का, दर्शन का चारित्र्य घात करता है। अपने हाथ पे तू घर में अपने कुछ भी कर, लेकिन बाहर निकलने की व्यवस्था, बाहर जाने की व्यवस्था तेरी नहीं है। बच्चा उठापटक करता हो तो माता गेट बंद कर देती है, भैया तू जो करना अंदर कर अपना, जितनी खड़दू काटनी है, जो करना है घर के अंदर। ऐसे ही ये दर्शन ज्ञान चारित्र क्या मतलब, तू को जो करना है अपने घर के अंदर। तू दुखी हो चाहे सुखी हो, सब कहाँ? अपने घर के अंदर। घर से बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है। लिखा, पुद्गल द्रव्य का घात तो किंचित मात्र भी नहीं कहा गया है। कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है, मतलब कि जीव आज तक क्या मान रहा था, उद्गल द्रव्य का कर्ता धर्ता मैं हूं। मन को बदल सकता हूँ, वचन बदल सकता हूँ, काया बदल सकता हूँ, इनकी क्रियाओं को मैं कर सकता हूँ, इससे मेरा धर्म होगा। तो ये कहते हैं तुझे उद्गल होना पड़ेगा, पुद्गल कार्य करने पड़े, अचेतन होना पड़ेगा। अब बता, तुझे अचेतन बनना पसंद है कि नहीं है? क्यों आंटी, अचेतन बनना पसंद है कि नहीं है? नहीं। हाँ, ऐसे आते हैं अचेतन बनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और जितना अचेतन बने फिरते हैं ना, अचेतन हो तो पाते नहीं है, और अचेतन बनने की कल्पनाएं करते हैं। तो इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। ठीक, बात तो क्लियर हो, कम से कम बात है क्या? ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का घात कहा है, वहां पुद्गल द्रव्य का घात किंचित मात्र भी नहीं कहा गया है। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र के घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। कषाय करने के लिए जोड़ सुना, 12वें विषय हो, सपने में महल दिख रहा है, और रानियां रानियां दिख रही हैं उसको अपनी बहुत सारी, और महल का भोग कर रहा है रानियां का बैठ बैठ करके, और सोच रहा है सपना ना टूटे बस ये। और मजे कर रहा है बस। और किसी ने उठा दिया आकर के, सपना भी खोल दिया मेरा, है मेरा सपना तोड़ दिया। कोई विषय है बाहर में, जैसे सपने के विषय है ना, ये ऐसे ही संसार को स्वप्न मत जानना। ऐसा लिखा, मेरी बात नहीं है, लिखा है इसके अंदर। क्या लिखा? ये संसार क्या है? सारा संसार है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा वो, जितने भी सब कार्य हैं मेरी, ये सब क्या है? ये संसार स्वप्न मत जानना। जैसे सपना देखता है ऐसे ही ये देखता है। बादलों के अंदर महल दिखा था ना, बादलों में महल बन गया था, तो महल देखते ही ओ महल, बहुत सुंदर महल बन गया, और बादल तो बादल है, तो बिगड़ गया। बादल बिगड़े देखे, संसार बिगड़ता हुआ देख लिया पूरा का पूरा। इस बार में कुछ है नहीं ना, पुद्गल का अपने अंदर होता नहीं ना, अपना पुद्गल का नहीं होता। हानि लाभ नुकसान फायदा सब पुद्गल का है, अपने यहाँ कुछ भी नहीं है। इज्जत, बेइज्जती, भोजन पान आदि, यश अपयश, धनादिक का लाभ, ये सब किसके हैं? ये सब जीव के हैं कि पुद्गल के हैं? उद्गल के पर के। लगते जीव को अपने हैं, यही दुख है बस वास्तव, इसके अलावा कोई दुख का कारण 1% भी नहीं है। देखो ये गाथा पढ़ लेना आगे। इस प्रकार जो कोई जीव के गुण हैं, जो कोई भी जीव के गुण हैं, जो कोई माने वो श्रद्धान ज्ञान चारित्र, जो कोई का मतलब क्या है यहाँ? जे केचित, केचित माने जो कह चुके, क्या कह चुके? जो श्रद्धान ज्ञान चारित्र जीव के गुण हैं, वे वास्तव में परद्रव्य में नहीं है। परद्रव्य के 3 भेद, काया में नहीं है, विषय में नहीं है, और कर्म के अंदर नहीं है। 3 भेद है ना परद्रव्य के। और कोई भी तेरी दृष्टि के अंदर कुछ और हो तो वो भी इसके अंदर लगा लेना। अब उन्होंने बात ले ली परद्रव्य की, सब सब समाहित कर दिया। एक जीव भी दूसरे जीव के प्रति परद्रव्य है। वहां जीव का उपकार लिखा कि जीव अन्य पे तो उपकार नहीं करता, अन्य द्रव्य पर, लेकिन जीव जीव का उपकार करता है। कैसे करता है? गुरु शिष्य हैं, गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, तो वहां पुद्गल का पुद्गल को उपकार नहीं है, जीव का पुद्गल के ऊपर उपकार है, कि जीव ने जीव के ऊपर उपकार किया, मतलब पढ़ाया। आचार्य देव ने हमारे ऊपर उपकार किया। क्या उपकार किया? कि हमें शास्त्र पढ़ाए, और हमने विनय करी आचार्यों की, शास्त्रों की, तो हमने उपकार किया। एक जीव का उपकार आपस में। 2 खड़े हो गए ना उपकार के लिए भी, वहां पर भी एक उपकार होने वाला, एक उपकार करने वाला। इस प्रकार जीव के जो गुण हैं,
वे वास्तव में परद्रव्य नहीं हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि के विषयों के प्रति राग नहीं है। क्या शब्द है? इसलिए। बहुत काम का शब्द है इसलिए। हमें तो राग हो रहा है जी, हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? हमें तो पता नहीं है। हमें तो आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। सम्यक दर्शन ठिकाना नहीं है। हैं? और क्या करें? हमने सब छोड़ दिया, इतनी पूजा कर ली, इतनी पाठ कर ली, इतने साल पढ़ते हुए हो गए शास्त्रों को, हैं? और हमें तो पता नहीं सम्यक दर्शन होता नहीं। लिखा है कि वे जीव के गुण पुद्गल में नहीं है और पुद्गल के जीव में नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि के, क्या शब्द दिया? सम्यक दृष्टि शब्द दिया, मुनि नहीं दिया। क्या शब्द दिया? सम्यक दृष्टि के विषयों के प्रति राग नहीं है। देखा तो जाता है, ये देखा जाता है कि भैया विषयों के प्रति राग इसको है, तो विषय भोगता है, स्त्री को भोगता है, पुत्र बच्चों की शादी करता है, धनादि कमाता है। समझ में आ रहा? ये क्या कह रहे हैं शुरू में? वो ये जानता है कि जीव पुद्गल के गुण एक दूसरे में नहीं है, इसलिए। तो तू क्या कहता है? अनुभूति हो इसलिए, बाहर के विषय छोड़ो इसलिए, मन वचन काया अच्छे हों इसलिए, और वे क्या कहते हैं? जीव और पुद्गल अलग अलग हैं इसलिए। क्या समा गया उसके अंदर कि पुद्गल का काम पुद्गल करता है, जीव नहीं करता, और जीव का काम जीव करता है, पुद्गल द्रव्य नहीं करता, इसलिए सम्यक दृष्टि। इसलिए क्या है वो? सम्यक दृष्टि। उसे विषयों के प्रति राग नहीं है। कौन सा राग नहीं है? अज्ञानता का राग नहीं है। मुनि बन जाए, मुनि बन जाए, जंगल में चला जाए और वो कुछ ना सब छोड़ दे और जंगल में तपस्या करे, और वो पुद्गल को अपना मानता हो, पुद्गल कार्य से अपना मानता हो, हित हित मानता हो, तो मिथ्या दृष्टि है। और छोड़ दे, सब त्याग कर दे, उसकी खाल खींच के कोई नमक भर दे और उसको कोया लाल ना हो आँख का, तो भी मिथ्या दृष्टि है। मुनिव्रत धार आनंद बार ग्रेवे उपजायो। तो कहने लगे भैया ग्रेवे तो गया कम से कम, तू तो नरक में पड़ा हुआ था ना, ग्रेवे जाके तो उसने अच्छा काम कर दिया, कौन सा बुरा काम थोड़ा ना करा। बुरा काम कर दिया ग्रेवे जाके? ग्रेवे जाना बुरा काम है क्या? आज जो शुद्धात्मा का जैसे पता हो, वो कहेंगे आचार्य देव, कहने लगे अरे रे, तूने क्या किया? तूने शीतल जल छोड़कर धधकती भट्टी में प्रवेश कर दिया। ऐसा जैसे कोई गरम तेल, गरम घी उड़ेल ले अपने ऊपर, गरम घी हो, उड़ेल ले, तो कैसा हो जाता है बिल्कुल भयंकर। वे कहते हैं ये मिथ्या दर्शन, ऐसा यतु जात सोचता मैं ग्रेविक चला गया, सर्वार सिद्धि चला गया, इतना तो अच्छा हुआ कम से कम नरक नहीं गया। क्या समझता है? ये तो अच्छा हुआ, नरक नहीं गया, स्वर्ग में चला गया। हम्म, मैं शराब तो नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट पी लेता हूँ, तम्बाकू खा लेता हूँ, इतना तो अच्छा है ना, शराब शराब नहीं पीता। तो क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को, बताओ आप? कह रहे सम्यक दृष्टियों को विषयों के प्रति राग नहीं होता। सम्यक दृष्टि है जो दो को भी नहीं जानता है, भले ही विषय हो, सब चीज हो, लेकिन विषयों के प्रति राग नहीं है। और जहाँ विषयों के प्रति राग है वो मिथ्या दर्शन है, वो निगोद का बीज है वहां पर। और वो भले ही स्वर्ग में जाके बैठ जाए और सोचे कि चलो स्वर्ग में तो आ गया मैं, लेकिन ऐसा होने से भी, मिथ्यात्व का बीज लेके बैठा रहने से वो संसार में भ्रमण करता है। और जो ये मानता है कि दो द्रव्य भिन्न हैं, वो भले ही निगोद में बैठा हो तो भी दो द्रव्य को भिन्न जानता हुआ, नरक में बैठा हो तो भी दो द्रव्य को भिन्न जानता हुआ मोक्ष पहुंच जाएगा। इतना फर्क है दोनों के अंदर। आचार देव दृष्टि कहाँ है? और तो स्वर्ग नरक दिखता है बस बैठ कर। उसको विषय के प्रति राग होता ही नहीं है। विषय के प्रति राग नहीं होता मतलब अज्ञानता वाला राग होता ही नहीं कि मेरे इनसे मेरा फायदा हो जाएगा या इनसे मेरा नुकसान है, ऐसा राग उसको नहीं है। और राग द्वेष और मोह जीव के ही अनन्य एक रूप परिणाम है। आखिरी आखिरी गाथा ली इन्होंने इसकी अब जा, उसके अंदर लिख रहे हैं कि भैया जीव के गुण जीव के अंदर है, पुद्गल के गुण पुद्गल के अंदर है। जीव का गुण श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ये पुद्गल के गुण हैं। दोनों मिलते एक दूसरे में है नहीं। अब कह रहे हैं राग देश मोह क्या होते हैं? देखो इनको अन्योन्य भाव भी है और अत्यंत भाव भी है, दोनों ही भाव है इसके। अनन्य भाव माने अपेक्षा भेद चलेगा, अनन्य भाव का अत्यंत भाव का पुद्गल के हैं। कब? श्रद्धान ज्ञान चारित्र जीव के हैं, और अत्यंत भाव पुद्गल से वो जीव के हैं। कब? अज्ञान दशा में जीव के हैं, पुद्गल के नहीं है।
वहां निमित्त नैमित्तिक निमित्त उपादान जो पढ़ाया है ना, वो सब यहाँ काम आएगी पढ़ाई। सारा कन्फ्यूजन जीव को यही होता है कि ये पुद्गल के किस अपेक्षा से कह दिए और जीव के किस अपेक्षा से कह दिए। अज्ञान दशा में इनका कर्ता जीव है और ज्ञान दशा में इनका कर्ता पुद्गल है। तो इसमें क्या स्पर्श गंध वर्ण है क्या? स्पर्श गंध वर्ण ना होने पर भी पुद्गल के हैं। और अज्ञान दशा में तो जीव के हैं। कर्ता कर्म संबंध किससे लगेगा उनका? तो जीव से लगेगा। कह रहे हैं कि राग द्वेष और मोह जीव के ही अनन्य एक रूप परिणाम है। गाथा है मूल सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की, उसमें लिखा राग द्वेष मोह है जीवस्य एव अनन्य परिणाम। अनन्य परिणाम माने उसके ही परिणाम है, किसी और के परिणाम नहीं है। जीव माने अज्ञान दशा में जीव के परिणाम है, पुद्गल के परिणाम नहीं है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र को घात करने वाले राग द्वेष मोह हैं। पता है आपको श्रद्धान का घात कौन करता है? मोह। और चारित्र का घात कौन करता है? राग द्वेष। और ज्ञान का घात कौन करता है? वो स्वयं स्वयं ज्ञान का घात करता है। इस कारण से रागादिक शब्दादिक विषयों में भी नहीं है। शब्द शब्द बोले, किसी ने गाली दी तो उसमें शब्दों के अंदर द्वेष है क्या? किसी ने प्रशंसा करी, शब्दों के अंदर राग है क्या? कि ना शब्दों के अंदर द्वेष है? अभी गाथाएं आएंगी इकट्ठी, मेरे ख्याल से 15-16 गाथाएं इकट्ठी चलेंगी आप आगे आने वाली, उसमें एक एक विषय से उठाएंगे। रस तेरे से ये नहीं कहता कि तू मुझे भोग, इसलिए रस ज्ञान का कर्ता नहीं है। एक 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 गुण का लेंगे, एक एक 20 गुण है ना पुद्गल के, तो 20 पे लगाएंगे उसको सबके अंदर। गर्मी तेरे से ये नहीं कहती कि तू मुझे भोग, तू स्वयं अपने स्वभाव से च्युत होकर उस गर्मी को ज्ञान में गे बना करके अपना मानता है, दुखी सुखी होता है, तो तेरा ये तेरी गलती है। बाहर में किसी विषय की गलती कोई भी नहीं है। ये राग द्वेष मोह ते जीव के अनन्य परिणाम है। इस कारण से राग आदिक शब्दादिक विषयों में भी नहीं है। यहाँ गलती दिखा रहे जीव की, कि जीव गलती क्या है कि पुद्गलों के अंदर ज्ञान मानता है, जड़ विषयों में ज्ञान मानता है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, हैं इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, इंद्रियों में से ज्ञान आता है, जड़ विषयों में ज्ञान होता है, समस्त बाहर में चेतन वस्तुएं हैं, लेकिन बाहर में जितनी वस्तुएं हैं ये सब अचेतन हैं और स्वयं परिणमन करती रहती है। कितने पहाड़ हैं, कितने पेड़ हैं, कितनी नदियां घूमेंगी, कब रुकेंगी, कब चलेंगी, कितना क्या होगा, सारा संसार का परिणमन कैसे होगा, ये संसार कैसे चलेगा, सब खराब हो गया है, सब बढ़िया हो गया है, ये सब का परिणमन क्या है? इन सब का परिणाम पुद्गल पुद्गल अधीन है और सबका कर्ता पुद्गल द्रव्य ही है, जीव कर्ता इनका नहीं है। मात्र पुद्गल को पुद्गल ना जानता हो, सुखी दुखी होता है, इस सुख दुख का होने का कर्ता जो है वो जीव है। कह रहे कि अनन्य परिणाम है, इस कारण से रागादिक शब्दादिक विषयों में भी नहीं है। कितने विषय उठा लो, अब असंख्यात भेद हैं विषयों के, किसी के अंदर ज्ञान मिल जाए तो बता देना। लिख रहे हैं राग द्वेष आदि ना तो सम्य दृष्टि आत्मा में है और ना जड़ विषयों में है। इसमें गाथाओं में सिद्ध कर दिया उन्होंने। पहले लिखा ना ज्ञान दर्शन चारित्र है आत्मा सम्य दृष्टि के, तो राग द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष आदि दो जगह नहीं है, ना तो सम्य दृष्टि आत्मा के अंदर है और ना जड़ विषयों में है। वे मात्र अज्ञान दशा में रहने वाले किसके परिणाम है? क्या लिखा? पुद्गल के जीव के। लिखा ज्ञान दशा में रहने वाले जीव के परिणाम हैं, पुद्गल के परिणाम नहीं है। सम्य दृष्टि को राग तो होता है, लेकिन यहाँ उस राग को गौण करके, जो किंचित राग है उसको गौण करके, जो उसने दो फाड़ करी है दो द्रव्यों की, और दो द्रव्यों की फाड़ करके जो उसको अंतर में निर्भरता उत्पन्न हुई है, निर्विकलता निर्विकल्पता उत्पन्न हुई है, उस निर्विकल्पता की अपेक्षा कहते हैं कि इस राग का कर्ता वो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ किंचित राग को राग की कैटेगरी में गिनते ही नहीं। ऐसा ठीक है ना। अब इसकी टीका जो है वो उपलब्ध कर बोले, गाथाएं हमने समझ लिया आज, गाथाओं के अंदर क्या विषय आने वाला है टीका के अंदर, इसके अंदर और टीका और भावार्थ। टीका के अंदर क्वेश्चन भी उठाए इसके अंदर, और भावार्थ भी है, फिर कलश भी हैं, एक दो, हाँ, कलशें भी इस संस्कृत टीका है इसकी जैसनाचार्य की, 2 पेज की, 3-4 दिन लगेंगे इसके पढ़ने में। चलो।
निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है। उसके लिए निधान को वंदना सत्कार है। नवाणोकार मंत्र। जय बोलो तो वाणी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। साथ बोलिए, जय जय जय। सतगुरु जी ने